हेलो ममाज एंड डैडाज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डाइपर्स के बारे में। आपने टाइटल देख के तो समझ ही लिया होगा और आपने इसीलिए ओपन किया होगा क्योंकि आपको कोई जरूरत पड़ी है। लेकिन डाइपर्स के बारे में जब हम बात करने को जाते हैं तो पूरा दिन भी छोटा पड़ जाता है। ये इतना लेंदी और कंफ्यूजिंग वाला, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, समझ नहीं पाते पेरेंट्स कि क्या करना चाहिए हमें, ऐसा वाला टॉपिक है। तो इस पे बात करने बैठे तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में डिस्क्राइब कर रही हूँ पर शॉर्ट में बता रही हूँ। मतलब आप समझेंगे नहीं, है पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आप समझेंगे कि मैंने आपको पूरा डायपर के बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ समझा दी है और आपको बेनिफिट भी मिलेगा ऑफ कोर्स। तो अगर आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि डायपर हमें पहनाना चाहिए या नहीं पहनाना चाहिए, तो एक ही सेशन में वो पूरा डिटेल में आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। वो आपको एक एक चीज नहीं समझा सकते हैं। इतना लंबा सेशन, आपको इतना लंबा टाइम नहीं मिलता है अपने डॉक्टर से कि आपको वो एक एक चीज बैठ के बताए। एक ही बारी में, एक ही अपॉइंटमेंट में आप नहीं जान सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, इसमें मैंने पूरी जो भी डायपर से परेशानियां होती है, डायपर से फायदे होते हैं, हमें क्या फायदे होते हैं, बच्चे को क्या फायदे होते हैं, हमें नुकसान क्या होते हैं, बच्चे को क्या नुकसान होते हैं, वो सारी बातें मैंने डिटेल में बताई है। कॉटन नेपी के यूज करना चाहिए, कॉटन नेपी यानी लंगोट का इस्तेमाल हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो पे एंड तक, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। डाइपर्स पहनाना या नहीं पहनाना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अफोर्डेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, उसका भी मैं इलाज बताऊंगी आपको लास्ट में। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और डायपर पहनाना चाहते भी हैं और आपके पास इतना टाइम भी है कि आप बच्चे को डायपर से जो होने वाली परेशानियां उनसे बचा सकते हैं, तो आपके लिए डायपर के लिए बिल्कुल यस है, क्योंकि डायपर सेफ है, बिल्कुल सेफ है। अगर आपके ये दो रीजंस बिल्कुल क्लियर है, ये दो चीजें जो मैंने बताई कि आपके पास टाइम भी है बच्चे को देने के लिए और आपके पास आप अफोर्ड भी कर सकते हो डायपर को, तो बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा कंफर्ट वाला, सेफ और टाइम को बचाने वाला डायपर साबित होगा। अब मैं बताती हूँ डायपर को बनाया क्यों गया था। डायपर को बनाया गया था टू इंट्रोड्यूस मोर कंफर्ट। क्या होता है ना, पहले का टाइम था, आज से 20-25 साल पहले डायपर इन्वेंट हुआ था, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उससे पहले डायपर नहीं थे। तो जब डायपर नहीं थे तो लोग लंगोट पहनाते थे, जो कॉटन के कपड़े होते थे उनका लंगोट बना के बच्चों को पहनाते थे। जो कॉटन नैपी आजकल मार्केट में बने बनाए मिलते हैं, पहले लोग बना के पहनाया करते थे। तो वो भी एक अच्छा वे था। लेकिन जब जैसे जैसे लोग बिजी होते गए, वुमेन्स भी वर्किंग होती गई, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग होने लग गया कि आप कॉटन नैपी पहनाओगे तो बच्चा भी परेशान। अगर आप उसको अटेंड नहीं कर सकते, अटेंडर उसके पास नहीं है बच्चे के पास, तो बच्चा ऑब्वियस सी बात है परेशान होगा। वो गीले में है, उसने पी कर दिया है और आपको पता नहीं चला, तो बच्चा बहुत देर तक पोटी में और सुसु में भरा रहेगा, तो वो परेशान होगा। तो इसलिए डायपर का इन्वेंट हुआ था कि आपको कंफर्ट फील कराने के लिए, मतलब बेसिकली पेरेंट को कंफर्ट फील कराने के लिए, और उनको टाइम कंज्यूमिंग टास्क ये जो था, बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला टास्क था ये, लंगोट को, कॉटन नैपी को चेंज करना। उसको गीले में बच्चा रहता था, उसके भी रैशेज हो जाते थे। तो ये सब वर्किंग वुमेन्स के लिए ज्यादा मतलब इजी पड़ता है। तो जब ये इन्वेंट हुआ तो शुरुआत में लोग क्या करते थे, जब कभी बाहर जाते थे, शादी ब्याह में जाते थे या कहीं भी बाहर ट्रेवल कर रहे होते थे, या नाइट में बच्चे को ये पहनाया करते थे, डे टाइम में नहीं पहनाते थे। लेकिन आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में जहां पेरेंट दोनों ही वर्किंग होते हैं, वहां डायपर मैं समझ सकती हूँ कि सबको पहनाना पड़ता है, ठीक है। तो डायपर सेफ है कि नहीं? यस, डायपर सेफ है विद सर्टेन प्रिकॉशंस। ओके, अब ये प्रिकॉशंस क्या क्या है? तो आपके बच्चे को अगर कोई भी एलर्जी, रैशेज या कोई भी फंगल इन्फेक्शन, कोई भी परेशानी हो रखी है जो बट एरिया है वहां पे, तो आपको डायपर उस टाइम पे नहीं पहनाना है, उसको डायपर फ्री रखना है उस टाइम पे। ये तो फर्स्ट है और मेन रूल है डायपर पहनाने का, ठीक है, कि आपको उस टाइम पे डायपर फ्री रखना है, बिल्कुल खुला छोड़ देना है बच्चे को, उसको डायपर में नहीं रखना है, क्योंकि पहले से ही स्किन की एक लेयर खराब हो चुकी है और आप उसको डायपर पहनाएंगे तो पी के और पोटी के कांटेक्ट में जाके और वहां पे और भी ज्यादा मतलब रैशेज या जो भी फंगल इन्फेक्शन है वो बढ़ सकता है।
वो गीला रह के ह्यूमन में रहते बहुत ज्यादा परेशानी, इन्फेक्शन बढ़ सकती है, सीवियर हो सकता है। तो ये आपको नहीं करना है, पहला तो ये है। और दूसरा है कि आपको एक गैप जो होता है, आप क्या करते हैं, अगर आप ये करते हैं तो आपने उसको डायपर पहना दिया बच्चे को, अब उसको छोड़ दिया और डायपर पहने पहने ही बच्चे को 4 घंटे हो रहे, 5 घंटे हो रहे, आप चेक ही नहीं कर रहे हो बच्चे का डायपर कि भाई बच्चे ने सुसु ही नहीं की होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम है वो 2 से 3 घंटे का होता है डायपर का चेंज करने का, ठीक है। तो 2 से 3 घंटे अगर डायपर पहनाए हुए बच्चे को हो गया है तो आपको जरूर ही उसको चेंज करना है, चाहे वो खराब हुआ है चाहे वो नहीं हुआ है खराब। अगर खराब नहीं हुआ है तो आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं, बिल्कुल ही एकदम ठीक है, बिल्कुल ही खराब नहीं हुआ है तो उसको आप रीयूज कर सकते हैं। लेकिन उसको एक बार उतार के और बच्चे की स्किन को ब्रीथ करने के लिए थोड़े टाइम के लिए खुला जरूर छोड़ना है। 2 से 3 घंटे के बाद, हर 2 से 3 घंटे के बाद डायपर को उतार के और उसको स्किन को ब्रीथ करने के लिए छोड़ना है। और अगर बच्चे ने पी किया है या पॉटी से खराब कर दिया डायपर तो चेंज करना ही है। और चेंज कैसे करना है, आपको कॉटन से, जो कॉटन बॉल्स होती है या तो उससे, या फिर जो रुई होती है, रुई से आप उसको गर्म पानी में निचोड़ के और उससे आप वाइप कर सकते हैं। और उसको धीरे धीरे आप मतलब जो भी कॉटन आपके पास टॉवल है उससे पोंछ सकते हैं, या फिर आप कॉटन टॉवल भी रख सकते हैं बहुत सॉफ्ट सा, जिसको गर्म पानी में आप स्क्वीज करके और फिर उससे अच्छे से पोंछ सकते हैं। बिल्कुल भी वाइप्स का यूज मत करना है। यहाँ पे मॉम्स बहुत ज्यादा गलती करती है, वो वाइप्स का यूज करती है। वाइप्स बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं और जो अल्कोहल बेस्ड वाइप्स होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं, बच्चों के लिए इरिटेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा। और बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं, बच्चे बोल तो पाते नहीं कि हमें परेशानी हो रही है, बच्चों की स्किन में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो वो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है उसको वाइप करने के लिए। अगर वाटर बेस्ड वाइप्स है आपके पास तो आप उससे साफ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि कॉटन के एक तो या तो टॉवल रखिए या फिर कॉटन बॉल से आप उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं उस एरिया को। और आपको क्या करना है, क्लीन करते ही उस एरिया को खुला छोड़ना है, उसे हवा लगने देना है। उस एरिया को आपको बिल्कुल से जल्दी से ये नहीं करना कि क्लीन करके आपने सुखाया उस एरिया को और आपने जल्दी से गीले में ही पहना दिया। नहीं, आपको दोबारा से डायपर पहनाने के बीच में, पहला डायपर आपने उतारा और दूसरा डायपर आपने पहनाया, उसके बीच में 5 से 15 मिनट का गैप जरूर होना चाहिए, जो बच्चे की स्किन को ब्रीथ करने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। तो उस टाइम पे बच्चे को खुला महसूस होगा, एक तो बच्चा बंधा रहता है और एक उसको खुला फील होगा। उस टाइम पे वो प्ले भी कर सकता है अच्छे से। आप उसके पास बैठ जाइए, आप ड्राई शीट बिछा सकते हैं, ड्राई शीट आप उसके नीचे बिछा सकते हैं और आप उसके पास बैठ सकते हैं। उस टाइम पे वो प्ले टाइम कर लेगा, अपना पैर हिलाना जो भी करना वो कर सकता है बच्चा, उसको बहुत फ्री फील होगा। और आपको क्या करना है, जब वो एरिया पूरा ड्राई हो जाए उसके बाद क्या करना है, जो नेचुरली ड्राई करना है, ठीक है। नेचुरली जब वो एरिया ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपको कोकोनट ऑयल लेना है, वो बेस्ट है बच्चों के लिए, छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल लेना है, उसको धीरे धीरे वहां पे उस एरिया पे पूरी तरह से अच्छे से एक कोटिंग, एक लेयरिंग करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद जब टाइम आपका हो जाए, 5 से 15 मिनट का गैप बच्चे को मिल जाए, उसके बाद आपको दूसरा डायपर पहनाना है, ठीक है। ये हो गया तरीका, जो बच्चे ने पोटी की थी, पी की थी, वो साफ करने का तरीका और डायपर चेंजिंग का तरीका। और गैप भी मैंने आपको बताया कि कितना गैप देना है बच्चे को, ठीक है। अब अगर बच्चे को रैशेज हो रहे हैं तो रैशेज पे क्या करना है, तो रैशेज के लिए क्या होता है, कई मदर्स पहले से ही डायपर रैश क्रीम यूज कर रही होती है। वो डेली बेसिस पे डायपर रैश क्रीम बच्चे को लगा रही होती है। जब भी डायपर चेंज करती है वो ये सोचती है कि डायपर रैश क्रीम लगाने से एक कोटिंग पहले से ही रहेगी तो वो पहले से ही मतलब उस चीज को, फंगल इन्फेक्शन को रोक लेगी। नहीं, ये एक टाइप का केमिकल है जिसमें जिंक ऑक्साइड होता है। जो डायपर रैश क्रीम होता है, जी हाँ, उसमें जिंक ऑक्साइड होता है, तो वो एक टाइप का केमिकल है। वो बच्चे को बिना बात नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको कोकोनट ऑयल नॉर्मल डेज में लगाना है, लेकिन अगर रैशेज हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको डायपर रैश क्रीम लगानी है। और डायपर्स थोड़े टाइम के लिए, 1 या 2 दिन के लिए, जब तक रैशेज ठीक नहीं हो जाते पूरी तरह से, तब तक आपको डायपर हटा देना है बच्चे का, ठीक है। आपको नैपी पहना देनी है, या फिर आपको क्या करना है, कॉटन नैपी पहनाओ आप, जिसे लंगोट बोलते हैं। या फिर लंगोट नहीं पहनाना चाहते तो आप कॉटन के ट्राउजर्स पहना सकते हैं, जो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से बच्चों के कॉटन के ट्राउजर्स आते हैं ना, वो पहनाएंगे। 2-3 दिन आप थोड़ा सा बच्चे के लिए स्ट्रेच कर ही सकते हैं। अगर बच्चा परेशानी में है उस टाइम पे भी हम उसे डायपर पहनाएंगे तो बच्चा तो परेशान होगा ही ना।
तो ये क्या है, ये बेसिकली मदर और फादर की कंफर्ट के लिए ज्यादा बना है। जो डायपर है वो मदर और फादर की कंफर्ट के लिए ज्यादा बना है बजाय बच्चे के लिए। क्योंकि बच्चा क्या होता है, बच्चा इतना नाजुक होता है, उसको डायपर पहनाना अच्छी बात है, मतलब डायपर बनाना सेफ है, बिल्कुल सेफ है। मैंने बोला कि अगर प्रिकॉशन लोगे आप तो डायपर से बेस्ट चीज कुछ नहीं है आज के टाइम पे बच्चे के लिए और पेरेंट्स के लिए भी। क्योंकि जो नैपी बदलने का टास्क है, और नैपी बदलने के लिए एक अटेंडर पूरे 24 घंटे बच्चे के पास रहना चाहिए, वरना वो कॉटन नैपी भी बच्चे को बहुत परेशान कर सकती है। जो कॉटन की नैपीज होती है वो गीली हो जाती है, और फिर अगर बच्चे के पास कोई नहीं है तो वो गीले में ही रहता है, उससे भी काफी तरह के इन्फेक्शन और रैसेस हो जाते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना है। तो कॉटन नैपी क्या है, कॉटन नैपी पहले के टाइम पे बड़ी फैमिलीज होती थी, तो वहां पे कोई ना कोई एक अटेंडर बच्चे के पास होता ही होता था। अगर मदर खाना बना रही है तो उसकी बुआ या चाची उसके पास, बच्चे के पास आके बैठ जाती थी, और लंगोट बदलना बहुत ईजी होता था। और उसको धोना, वॉश करने के लिए भी बहुत सारे मेंबर्स होते थे घर में, तो उसको धोना भी आसान होता था। अगर आप कॉटन नैपी पहनाते हैं और उसको अच्छे से वॉश नहीं करते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया अगर बच गए उसमें, तो जो भी जर्म्स, बैक्टीरिया, जो भी आप बोलो उसे, वो बहुत ज्यादा बच्चे की स्किन को हार्म कर सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये भी नहीं करना है। तो आप बार बार ये तो कर नहीं सकते कि कॉटन नैपी को धोइए या उबलते हुए पानी में उसको स्टेरलाइज कीजिए, ये भी बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर आपके अफोर्ड आप कर सकते हैं तो आप एक अच्छा सा डायपर खरीदिए, और अपना टाइम, ऐसा नहीं कि बड़े बुजुर्ग जैसे हमारे जो मम्मीज वगैरह होती है, हमारी दादी नानी बच्चे की, वो लोग बहुत ज्यादा वरी करती है बच्चे के लिए कि बच्चे को डायपर पहनाना सेफ है। या हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, हम तो बच्चे को पूरा टाइम देते थे, हम तो बच्चे को नैपी पहना, मतलब कॉटन नैपी पहनाते थे। उनको ये सेफ नहीं फील होता है, वो हमें बार बार मना करते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद मदर्स आजकल काम से बचने के लिए बच्चे को डायपर पहना रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डायपर पहना रहे हैं तो उसके लिए भी उतनी ही मेहनत लगेगी जितना आप कॉटन नैपी पहनाओगे उसमें लगेगी। आप डायपर पहना रहे हैं तो उसमें भी आपको 2 से 3 घंटे में बच्चे को चेक करना पड़ेगा, या फिर बच्चे, आजकल बहुत टाइप के डायपर आ गए जिसमें अलार्म भी सेट होता है, मतलब उसमें येलो स्ट्रिप दी हुई होती है एक पूरी, वो जब तक ब्लू नहीं हो जाती हमें चेंज नहीं करना होता है। तो मदर्स क्या करती है, उसको सामने से देखती है, बच्चा लेटा होता है, बच्चे को सामने से देखती है, उसकी येलो ही रहती है, लेकिन बच्चा पूरा वेट हो रखा होता है पीछे से, और वो लाइन पीछे से पूरी ब्लू हो रखी होती है। तो उससे क्या होता है, मदर चेंज नहीं करती, मदर सोचती है कि ये डायपर खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, अभी तो भरा भी नहीं है, अभी तो परेशान भी नहीं हो रहा बच्चा, लेकिन वो अंदर ही अंदर बच्चे को क्या दे रहा होता है, फंगल इन्फेक्शन दे रहा होता है, वो रैशेस प्रिवेंट कर रहा होता है, वो रैशेस बना रहा होता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें वो येलो लाइन ब्लू होने का वेट नहीं करना है, हमें हर 2 घंटे बाद बच्चे का डायपर चेंज करना ही करना है, चाहे वो खराब हुआ हो नहीं हुआ हो, हमें उसे चेंज करना है। और बच्चों के पी पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप के बच्चे क्या होते हैं, सब एक से नहीं होते हैं। कोई बच्चा ज्यादा पी करता है, कोई बच्चा कम पी करता है, कोई बच्चा ज्यादा क्वांटिटी में पी करता है, कोई बच्चा कम क्वांटिटी में पी करता है, कोई बच्चा पोटी बार बार करता है। तो हमें क्या करना है, तो हमें चेंज करना है हर 2 से 3 घंटे में। इसका मतलब क्या होता है कि एक दिन में एक बच्चे को 6 से 8 बार डायपर चेंजिंग होना ही होना चाहिए, ठीक है। और हो सके तो बच्चे को डे टाइम पे डायपर फ्री जरूर रखिए। मैं पर्सनली भी मेरे बेटे राम को, जब वो छोटा था तो मैं दिन में और रात में दोनों टाइम डायपर पहना के रखती थी, लेकिन मैं उसे डायपर फ्री टाइम भी देती थी, उसे खुला छोड़ती थी। मॉर्निंग में 3 घंटे अगर उसने डायपर पहना है तो 3 घंटे वो डायपर फ्री रहेगा, फिर वो 3 घंटे के गैप के बाद ही वो डायपर पहनेगा। इसी वजह से, ये सारी चीजें फॉलो करने की वजह से मैंने अपने पीडियाट्रिशियन का बहुत ज्यादा उस टाइम पे दिमाग खाया था कि कैसे करके मुझे करना है, डायपर पहनाने से क्या क्या नुकसान होते हैं, सारी मैंने जानकारी ली थी उनसे। 2-3 बार अपॉइंटमेंट लिया था और सारी जानकारी ली थी। मुझे पता करना था कि बच्चे को क्या क्या इससे नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या मैं मतलब प्रिकॉशंस ले सकती हूँ वो नुकसान से बचने के लिए। तो मैंने पर्सनली भी वो चीजें की और मुझे ज्यादा रैशेस का सामना नहीं करना पड़ा। मुश्किल से 1 या 2 बार 2 साल की जर्नी में, डायपर की जर्नी में हमने रैशेस देखे, वो भी बहुत ज्यादा माइल्ड वाले, जो घर में ही ठीक हो गए। तो अब मैं बताती हूँ कि डायपर से होने वाली दिक्कतें, डायपर से होने वाली दिक्कतें हैं एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन और रैशेस। तो रैशेस के बहुत सारे ग्रेड्स हैं। रैशेस में क्या होता है, फर्स्ट ग्रेड है माइल्ड, सेकंड है मॉडरेट और थर्ड है सीवियर। तो सीवियर की बात हम लास्ट में करते हैं, पहले माइल्ड की करते हैं। माइल्ड कब होता है, जब बच्चे को मतलब आपने थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए आपने लापरवाही कर दी है तो उसको हल्का सा रैशेस हो जाता है,
जिससे बच्चा रोने लगता है, आप परेशान हो जाते हैं और आप उस पर कोकोनट ऑयल या फिर आप डाइपर रैश क्रीम अगर अच्छी वाली जिसमें जिंक ऑक्साइड हो वो वाली आप डाइपर रैश क्रीम लगा रहे हैं तो बेस्ट रहेगा। और फिर उससे घर में ही ठीक हो जाएगा बच्चा। अगर 2-3 दिन आप डाइपर रैश क्रीम लगाएंगे और बच्चे को डाइपर फ्री रखेंगे तो घर में ही बच्चा ठीक हो जाएगा। और सेकंड है मॉडरेट। अब इस टाइप के रैशेज में क्या होता है, बच्चे को मेडिकेशन में रखना होता है, मेडिकेशन देनी पड़ती है उसको, मेडिसिन से ठीक किया जाता है बच्चे को। डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मेडिसिन देते हैं डॉक्टर्स, उससे ठीक किया जाता है बच्चे को। डाइपर रैश क्रीम लगाई जाती है, डाइपर फ्री रखा जाता है बच्चे को, तब जाके बच्चा ठीक होता है। सीवियर होती है जो भगवान न करे किसी भी बच्चे को हो, लेकिन वो सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है जब बच्चा बहुत ज्यादा परेशान होता है। बच्चे को अगर आपने छोड़ दिया है बच्चे को आपने छोड़ दिया है डाइपर में बहुत लंबे टाइम के लिए, या फिर आप बार बार डाइपर चेंज नहीं कर रहे हैं लंबे टाइम तक, या फिर आप बार बार डाइपर चेंज करते वक्त गीले में ही उसको दूसरा डाइपर चढ़ा दे रहे हैं, तो उससे भी बच्चे की स्किन क्या ब्रीद नहीं कर पाती अच्छे से। और अगर जब भी आपको डाइपर रैश होगा तो आपको डॉक्टर ही बोलेंगे कि हवा में छोड़ो, खुले में छोड़ो बच्चे की स्किन को। जितना आप बच्चे को सारे कपड़े नीचे के उस एरिया को खुला छोड़ोगे, कपड़े उतार के एकदम खुला छोड़ दोगे, तो हवा में जो चीज ठीक होती है वो और किसी जगह पे या और किसी चीज से नहीं होती है ठीक। तो आपको खुला छोड़ना है उस एरिया को। तो सीवियर कंडीशन में क्या होता है, बच्चे को बहुत ज्यादा रैशेज या परेशानी हो जाती है या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन से भी वो ठीक नहीं हो रहा होता है। वो माइल्ड रैशेज से कब मॉडरेट पे आगे हमें पता भी नहीं चल रहा होता है, कब मॉडरेट से सीवियर पे आगे हमें नहीं पता होता है। और फिर डॉक्टर क्या करते हैं बेचारे, उनको भी क्या कर सकते हैं, बच्चे को ठीक रखने के लिए उन्हें स्टेरॉइड देना पड़ता है, जो सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है इतने छोटे बच्चे के लिए। तो आपको कोशिश ये करनी है कि मैंने जो भी आपको प्रिकॉशंस बताए हैं वो आपको करने ही करने हैं। और इसमें मैं एक और बात बताऊंगी कि सबसे बेस्ट जो डाइपर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो है पैम्पर्स का, जो मैंने पर्सनली यूज किया था अपने बेटे के टाइम पे, और दूसरा है हगीज का, जो मैं कभी कभी यूज में लिया करती थी, लेकिन मैं पैम्पर्स ही ज्यादा प्रीफर करती थी क्योंकि उससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता था। और आजकल 2 टाइप के डाइपर्स आते हैं, 2 टाइप के क्या, बहुत टाइप्स के आते हैं, पर स्टाइल बता रही हूँ मैं किस किस टाइप के आते हैं। एक पैंट स्टाइल होती है, एक चिपकाने वाले स्टाइल की होती है। तो पैंट स्टाइल जो डाइपर होते हैं वो हम लोग ज्यादा काम में लेते हैं, मैंने भी वही ज्यादा यूज में लिया था। लेकिन जो पैंट स्टाइल डाइपर होते हैं उसमें क्या होता है, रबर्स होते हैं, यहाँ पे इलास्टिक होती है, तो उससे बच्चे की स्किन ब्रीद नहीं कर पाती अच्छे से, जो ब्रीद करने में बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, तो बच्चे की स्किन वहां से भी खराब होती है थोड़ा सा। और जो चिपकाने वाला डाइपर है उसमें वेंटिलेशन अच्छे से होता है, तो वो ज्यादा अच्छा होता है बच्चे के लिए। तो आपको जो भी पसंद आए वो आप पहना सकते हैं बच्चे को, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ, और चेंज बार बार करते रहना है। और इसके बाद है कि पैंट जो डाइपर होती है उसकी साइज क्या लें हम लोग, जो परफेक्ट होता है बच्चे के लिए, जिससे बच्चा भी परेशान ना हो, बच्चे को दिक्कत ना हो। तो हमें क्या करना है, डाइपर्स वेट के हिसाब से आते हैं, बच्चों की वेट के अकॉर्डिंगली डाइपर्स मिल रहे होते हैं। तो हमें बच्चे का वेट देखना है और उसके अकॉर्डिंग ही लाना है, ना तो छोटा लाना है ना ही बड़ा लाना है। बच्चे को एकदम फिट होने वाला डाइपर लाना है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप लूज पहनाते हो तो बच्चे का पी बाहर आ सकता है या बच्चा परेशानी में हो सकता है, और टाइट पहनाते हो तो बच्चे को दर्द हो सकता है, बच्चा और भी ज्यादा परेशानी में आ सकता है। तो उसकी साइज का डाइपर आपको पहनाना है। और क्या होता है ना कि डाइपर फ्री रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है आजकल की लाइफ में, लेकिन डाइपर फ्री रहना बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं बताऊंगी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी मैं कुछ गुड न्यूज लाई हूँ। आपने सुना ही होगा, हमारे जो कृष्णा जी हैं, भगवान जी, राम जी हैं, उन्होंने जब मानव रूप धारण किया था तो उस टाइम पे ये जो डाइपर्स है ये सब हुआ नहीं करते थे। तो क्या होता था, जो लंगोट होती है, जो कॉटन नैपी होती है वही होती थी। तो वो बहुत ही ज्यादा आइडियल स्ट्रेटेजी थी बच्चे को एक अच्छा नेचुरली ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल भी उदास नहीं हुई, परेशान नहीं हुई। आपको क्या करना है, आपको कॉटन की कोई भी साड़ी लेनी है, आपके घर में है वो, उसे स्टरलाइज करना है अच्छे से, उबाल लेना है पानी में, और फिर उसको फाड़ फाड़ के उसकी लंगोटे या जो भी आप कॉटन की नैपी बना सकते हैं और बच्चे को पहना सकते हैं। हमारे यहाँ के भगवान भी इसी टाइप के पहले पालन पोषण हुआ है उनका, और वो बहुत अच्छे ग्रोथ करते थे। उस टाइम के ये जो छोटी छोटी चीजें थी ना, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद थी। ये कंफर्ट के लिए डाइपर वगैरह आजकल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बच्चे के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि आजकल अटेंडर इतने ज्यादा होते नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, तो बच्चे के लिए अच्छे हैं, पेरेंट्स के लिए अच्छा है।
लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप कॉटन नैपी भी पहना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अटेंडर का कॉटन नैपी पहनाने पे होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा गीले में रहेगा तो उसे रैशेज होगी। हम नहीं चाहते कि बच्चा परेशान हो। और जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर बच्चे को दाने हैं, एलर्जी है, फंगल इन्फेक्शन है, या कोई भी डर्मेटाइटिस टाइप की कोई भी चीज हो रखी है, परेशानी हो रखी है, तो आपको बच्चे को डायपर नहीं पिलाना है, उसे डायपर फ्री रखना है। और दिन में 2 से 3 घंटे आपको डायपर फ्री ही रखना चाहिए बच्चे को। और बच्चे को जो भी पॉटी ट्रेनिंग होती है या पी ट्रेनिंग होती है वो 1 से 1.5 साल के बाद ही दी जा सकती है। तो उससे पहले बिल्कुल भी ट्राई नहीं कीजिए, बच्चे को परेशान नहीं कीजिए। अगर आप लेटे लेटे बच्चे को मुंह से आवाज निकाल सकते हैं तो शी शी करके आवाज निकालिए, जिससे बच्चे को एक इच्छा आएगी पी करने की, तो वो कर लेगा। धीरे धीरे करके उसको हैबिचुअल हो जाएगा, तो आप उसको उस टाइम पे ओपन कर सकते हैं, खुला छोड़ सकते हैं, उस टाइम पे वो पी कर लेगा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, और आपको बेनिफिशियल लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।